Hello student, in this video we will learn about the electronegativity and their factors affecting and their variation in the periodic table, means period wise और group wise। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके पहले आपने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में पढ़ा है। वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है। यहाँ पर हम उसको एनर्जी के द्वारा कैलकुलेट नहीं करते हैं, एक्चुअल में ये क्षमता है, वो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इट इज़ डिफरेंट देन द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हालांकि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के गेन करने में जो भी एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को गेन ही करना है, लेकिन कहाँ पर करना है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट देन द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of an element to attract the shared pair of electrons toward itself in a covalent bond, means it is a qualitative measure of the ability of an atom। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्वांटिटेटिव है, जबकि ये कैसा है, क्वालिटेटिव है। तो ये मेज़र करता है क्या, एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मान लीजिए कि कोई भी दो एटम है ए बी, ए पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स थोड़ा इसमें मेटेलिक नेचर का है, जबकि बी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव होना चाहता है, मीन्स बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी कोवेलेंट बॉन्ड के, ये अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर मतलब मूव करना चाहते हैं, बी की तरफ। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, साइज छोटा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और इस कारण से इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलेंगे, आपके बी के पास में मिलेंगे, ए के पास में नहीं होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ किसको अट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं, ओनली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी एटम की जो टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे फ्लोरीन की मान लीजिए सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट मीन्स फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट tendency to attract the shared pair of electron toward itself in a chemical covalent bond। अब इसके लिए नंबर ऑफ जो रिलेटिव स्केल्स दिए गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करने के लिए, जैसे पॉलिंग स्केल, मुल्किन जैफी स्केल, एलरेड-रोस्चो स्केल हैव बीन प्रपोज्ड। ये सभी प्रपोज्ड किए गए थे। उसमें से हम दो के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मिल्केन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे फर्स्ट है पॉलिंग। तो पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे इन 1932 प्रपोज्ड बाय लाइनस पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग के द्वारा इसको 1932 में प्रपोज किया गया। उन्होंने मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करने का एक स्केल बनाया जो कि किस पर बेस्ड था, दिस स्केल वाज बेस्ड ऑन बॉन्ड इंथैल्पीज इन हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब डिफरेंट टाइप के एटम होना चाहिए। तो उन्होंने यदि मान लीजिए दो एटम लिए और ये मान के चलें कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि सेम है, ए और बी, ये किस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, A2 B2, और जब दोनों मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या बनाएंगे, AB बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। अब यदि सेम तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर भी नहीं जाएगा अपनी, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहे हैं। लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ AA एंड BB बॉन्ड्स। मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल किसके रूप में है, A2 के रूप में है और B2 के रूप में है, मीन्स AA के बीच में बॉन्ड बना है और ये BB, और यहाँ पर हमने इन दोनों से नया बॉन्ड बनाया, नया मॉलिक्यूल, वो हो गया AB। तो बॉन्ड इंथैल्पी यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, AB का
ये होगा दोनों के बॉन्ड एंथैल्पीज, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ AA एंड BB, इन दोनों के हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें। तो इसके लिए इन्होंने AB इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AA प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ BB, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये मल्टीप्लाइड इनटू बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ BB, और इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया, मीन्स पावर हाफ कर देंगे, तो हमें निकल आएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB बॉन्ड। AB बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है, लेकिन इसके अलावा पॉलिंग ऑब्जर्व दैट फॉर मोस्ट ऑफ द AB बॉन्ड, अधिकतर लेकिन AB बॉन्ड में उन्होंने ये पाया कि एक्चुअल जो बॉन्ड एंथैल्पी है इज मोर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, जितना वो EAB कैलकुलेट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू एक्चुअल में मिलती है। तो दिस मीन्स दैट द टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैव डिफरेंट टेंडेंसीज टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ये मान लीजिए कि एक्चुअल से भी यदि कहीं ज़्यादा आ रही है ये अभी, इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों में जो डिफरेंट टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की, इट मीन्स दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, क्योंकि सब कोई भी दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस पाया ही जाता है। ये तो उन्होंने मान के चले कि मान लीजिए कि सेम है, लेकिन एक्चुअल में तो डिफरेंट ही पाया जाता है। तो जो डिफरेंस उन्होंने फाइंड किया, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी एंड द जो ज्योमेट्रिक मीन बॉन्ड एंथैल्पी इज़ नॉन एज एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी। इससे उन्होंने क्या किया, एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी का नाम दिया डेल्टा E। डेल्टा E इज़ द एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी, जो कि किसका किसका डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक तो जो है एक्चुअल जो मिलती है AB माइनस, और ये ज्योमेट्रिक जो हम मीन निकालते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा E। डेल्टा E इज द एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी। डेल्टा एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी निकाल लिया। इट इज़ द मेजर ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ टू एटम्स A एंड B। जो भी मेजर डिफरेंस होगा ये मेजर करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। तो हम डेल्टा E डिफरेंट बॉन्ड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ये बॉन्ड एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है, बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज़ इक्वल टू, इसके इक्वल उन्होंने लिया 0.12 इंटू डेल्टा E टू द पावर हाफ किलो जूल पर मोल। इसके द्वारा इन्होंने इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया, और इस रिलेशन से हम डिफरेंट यदि वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, इसका मतलब है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट पाई जाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट करने पर पाया कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फ्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, एंड फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। अब ये तो वैल्यू उन्होंने कॉमनली यूज़ कर लिया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी था पॉलिंग स्केल का, कि हम इसके द्वारा जो एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए दूसरा एक जो था मिल्केन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका मोस्टली यूज़ किया जाता है, आगे उसी के बारे में पढ़ेंगे।
तो मिल्कियन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बहुत ही सिंपल थी इसे, और इसके द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल होता है। दिस स्केल प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट मिल्कियन के द्वारा प्रपोज किया गया था इसको, और एंड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मिल्कियन स्केल बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे आपने आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में पढ़ा है, टेंडेंसी मतलब इससे क्या जुड़ा हुआ है, आयोनाइजेशन से टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी वो किससे जुड़ती है, आयोनाइजेशन। ये मतलब क्वांटिटेटिव वैल्यू है लेकिन साथ में क्वालिटेटिव से भी जुड़ा रहता है। इसका मतलब ये कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो जाएगी, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता नहीं है इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मानी जाती है। इसी तरह से साथ में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मीन्स ये किससे जुड़ा हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये है लूज करने की क्षमता से, और ये जुड़ा हुआ है अट्रैक्ट मीन्स जो इजिली अट्रैक्ट कर लेता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है उसकी मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जो नहीं कर पाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो पाएगी, कम हो जाएगी। तो मिल्कियन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज़ इक्वल टू द मीन्स हम दोनों का क्या करें, एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, उसका एवरेज निकाल लें। तो इज़ इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मीन्स जो एक्स एम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मिल्कियन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू डेल्टा आई एच मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों के डिफरेंस का हम एवरेज फाइंड कर लेंगे, तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा मिल्कियन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके द्वारा कैलकुलेट करना सिंपल होता है। तो इस तरह से इनको कैलकुलेट, बाकी बाद में फिर और भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल दिए गए कैलकुलेट करने के लिए जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तो हमें लेकिन उनके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 2 ही पढ़ना था जिसमें सबसे सिंपल होता है मिल्कियन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इससे एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे फर्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से ये हम पता कर सकते हैं कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जनरली इसके अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। मीन्स जैसे जैसे किसी एटम का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस तरह से वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मतलब इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम आयरन लें, आयरन पर 2 तरह से चार्ज होता है, एक Fe डाई पॉजिटिव भी हो सकता है और Fe ट्राई पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डाई पॉजिटिव वाली की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो ये 1.83 है, जबकि Fe ट्राई पॉजिटिव यहाँ चार्ज बढ़ गया है +3 हो गया +2 से, तो ये 1.96 है। मीन्स ये वैल्यू कम है डाई पॉजिटिव पर, जबकि सेम एटम में यदि ट्राई पॉजिटिव पर लेते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों मतलब ऐसा होता है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप नियोन लें, एटॉमिक 1s2 2s2 2p6 ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यदि आप नियोन ले रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन यदि आप नियोन 1 पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, 0 मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन यदि नियोन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नियोन ने क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब ये यदि लूज्ड कैटाइन का फॉर्मेशन कर लिया बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, देन इट फर्दर वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब मतलब ये फिर से क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है ताकि स्टेबल हो जाए। तो 0 पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेकिन यदि ये +1 हमने बना लिया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम का बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। फॉर एनायंस
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायंस के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। मतलब वही है कि यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यदि हम देखें ऑक्सीजन पर, यहाँ पर है 0, एक इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन प्लस ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ऑक्साइड 1 नेगेटिव आयन। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यदि साथ में इसमें मिल जाए तो कितना हो जाएगा, ये डाई नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर थे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 7, यहाँ पर हो गया 8। क्या इसके बाद और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेगा? नहीं, क्योंकि अभी इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया है। तो इस तरह से जैसे जैसे देखिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता गया और आगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कम होती जाती है। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द सेकंड फैक्टर। हाइब्रिडाइजेशन में हम जनरली एस कैरेक्टर को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका ही एक इंटरमिक्सिंग होकर के सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो अब ये माना गया है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विथ द इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। मीन्स जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि जो पेनिट्रेशन पावर होता है एस का सबसे ज़्यादा है, उससे कम पी का, फिर उससे कम डी और एफ, इस तरह से। और एस ऑर्बिटल सबसे न्यूक्लियस के पास में होता है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके अट्रैक्ट होते हैं, एस के अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा। तो वही है कि जहाँ पर एस कैरेक्टर जिस बॉन्ड में ज़्यादा होगा, हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा होगा, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप के अभी आगे और भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp। sp3 में टोटल 4 ऑर्बिटल है, एक s का 3 p के। यदि हम किसी एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 25%, मतलब यहाँ s का जो कंट्रीब्यूशन होगा sp3 में वो 25, क्योंकि टोटल 4 ऑर्बिटल है। 4 मतलब हम 100 को 4 से डिवाइड कर दें तो 25 आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर 2.48 थी। ये इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड में जनरली है ये सभी। जैसे ये CH4 में कार्बन का है, ये sp2 मतलब C2H4 एल्कीन हो जाएगा, और ये C2H2 एल्काइन के रूप में आ जाएंगे। तो एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 यहाँ पर हो गया। sp2 यहाँ टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 मींस s का टोटल क्या परसेंटेज कितना हो जाएगा, कितना कंट्रीब्यूशन है, 33.3%। यहाँ थोड़ा ये s कैरेक्टर बढ़ गया तो ये 2.48 से 2.75 हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की। इसके बाद देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है, मींस एक ऑर्बिटल का उस कंट्रीब्यूशन होगा वहाँ 50%। तो यहाँ s कैरेक्टर है 50%, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होकर के 3.29 हो गई। और इस तरह से देखिए तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होते जा रही है। तो ये भी एक तरह से एक फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मतलब जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। जैसे अदर फैक्टर में न्यूक्लियर चार्ज भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि आप जब पीरियडिकली मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जाती है। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा हो लेकिन साइज़ ना बढ़ रही हो उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइज़ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। जैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को जैसे लूज करने की क्षमता कम होती जाएगी, इसका मतलब हुआ कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ते जा रही है। तो जैसे जैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट फैक्टर में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता है जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
तो ये फेवरेबल फैक्टर्स हैं फॉर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फॉर द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। अब हम इसके वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज किस तरह से ये वेरिएट करता है। तो पीरियोडिकली देखेंगे वेरिएशन पीरियड वाइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। क्यों? ड्यू टू एक तो डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़ लगातार घटती जाती है। इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होती है। और इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये सभी फैक्टर्स के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड। इसी तरह से यदि हम ग्रुप में देखें तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये डिक्रीज़ होती जाती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। किसी ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं ड्यू टू क्यों? एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रही है जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होंगे या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर लगने वाला फोर्स कम होता जाता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को अब ये लूज़ नहीं कर पाते हैं और मतलब आसानी से ये लूज कर सकते हैं। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। मीन्स अब अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। और डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते हैं। तो ये सभी फेवरेबल फैक्टर्स होंगे इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज रिस्पेक्टिवली। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियडिकली इंक्रीज़ होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो आप जानते हैं जैसे मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक एलिमेंट कौन से होते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर किससे रिलेटेड है? बाय द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं वो उसे हम मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो यदि हम पीरियडिकली देखें, पीरियड वाइज देखें, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर लगातार घटता जाता है। तो लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा जनरली मेटल्स होते हैं। जैसे जैसे राइट साइड में जाते हैं तो वहाँ नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और लास्ट में नोबल गैस, तो प्योरली मतलब नॉन मेटल्स मिल जाते हैं। तो वही है मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? ड्यू टू एक तो इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिकली देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बढ़ती जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाते हैं एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बढ़ती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इस कारण से मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। जबकि हम यदि ग्रुप वाइज देखेंगे, ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी डिक्रीज़ होती है। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ होता जाता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जैसे कि जस्ट अपोजिट टू द मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो मीन्स नॉन मेटल वे एलिमेंट्स हैं विच हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन और विच कैन फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये गेनिंग पावर से जुड़ा हुआ है। पीरियडिकली इसको देखेंगे तो पीरियड वाइज में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ही होता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमें सभी नॉन मेटल्स ही मिलते हैं राइट साइड में। क्यों? ड्यू टू वही सेम फैक्टर है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और ग्रुप वाइज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीज़ होती जाती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज़ होती जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी डिक्रीज़ होती है। तो जैसे आप यदि देखेंगे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होगा, हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें जो है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है। और आयोडीन, वैसे तो सभी नॉन मेटल्स हैं, लेकिन आयोडीन फ्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाता है, जिसमें आयोडीन अपने आप को एज ए मेटल यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है। एस्टेटाइन भी इसमें काफ़ी मेटेलिक नेचर ही पाए जाते हैं अधिकतर। तो आयोडीन में भी मेटेलिक लस्टर भी पाया जाता है। आयोडीन की एक विशेष चमक होती है एज लाइक द मेटल्स, तो मेटेलिक लस्टर होती है। मीन्स डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाता है। वहीं लेफ़्ट टू राइट यदि आप जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता जाता है। तो इस तरह से ये वेरिएशन करता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियोडिक टेबल, लेफ़्ट टू राइट, अक्रॉस द पीरियड और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।